हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स द वे ऑफ सक्सेस। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन टेक्निक। सो दिस इज अवर पार्ट 5 वीडियो लेक्चर ऑन टॉपिक sterilization and we will learn about the filtration sterilization technique in this part 5 video lecture. Our today's main topics are type of filters, filter pore size, various filters like HEPA filters, membrane filter, candle filters and their working and their advantages and their main purpose in a sterilization. So let's start in this video lecture. So Pharmarox e-learning mobile application is now available. So download the Pharmarox Android application on Google Play, where you will find the various test series for GPAT, NIPER, DA and pharmacist exam, video lectures and study materials. So download the Pharmarox Android application on Google Play. So we are learning about the sterilization chapter and we have already completed the 4 parts of this sterilization. So our 5th part is based on a filtration sterilization technique. So we have already discussed about the various physical techniques, in that sunlight by using the heat like dry heat, moist heat, okay, and all the detail about the moist heat and dry heat sterilization in part 1 to 4. Our today's video lecture in part 5, our main topic is a filtration sterilization. So let's start in this video lecture. So what is filtration sterilization? So removal of microbes by passage of a liquid or gas through a screen like material with small pores. मतलब कि जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के अंदर, कि फिल्ट्रेशन के अंदर भी इस तरह से असेंबली सेट की जाती है कि फ़िल्टर होता है, ओके, फिल्टर वेसल, और वहाँ से कलेक्ट होके नीचे हमें मिलता है फिल्ट्रेट। सो फिल्ट्रेशन में हम क्या फ़िल्टर करते हैं कि हम फिल्टर कर सकते हैं एयर as well as हम solid particles, okay, as well as we also filter the some semi solid residues which are available in any liquid dosage form. तो उसके साथ साथ हम फिल्टर कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, ओके। सो ये जो स्टेरिलाइजेशन टॉपिक है उसके अंदर जो हमें फिल्ट्रेशन करना है उसमें हम फिल्टर करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ओके। कि आगे हमने ड्राई हीट एंड मॉइस्चर स्टेरिलाइजेशन में देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे थे कि वो ड्राई हीट या मॉइस्चर स्टेरिलाइजेशन से कई बार स्टेरिलाइज नहीं किए जाते, लाइक कि समझो कि हीट सेंसिटिव मटेरियल से थर्मोलेबल सब जो ऑर्गेनिजम्स होती है, तो उसके लिए हम फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, बिकॉज इसके अंदर कोई हीट जो है वो यूज़ नहीं होती, ओके, जिसके कारण जो हीट सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए हम फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं. So used to sterilize heat sensitive materials like vaccines, enzymes, antibiotics and some culture media. So जैसे हमने आपको ये डिटेल में समझाया कि जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, ओके, एंड मॉइस्ट हीट, तो दोनों में यूज़ होती थी हीट. हीट के कारण क्या होता कि जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते थे उनको स्टेरिलाइज करना काफ़ी हो जाता था डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ द हीट. तो ये जो फिल्ट्रेशन टेक्निक होती है उसके अंदर हीट जो है वो यूज़ नहीं होती, बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होता है फिल्ट्रेशन का. दैट्स वाई इट इज़ यूज टू स्टेरिलाइज हीट सेंसिटिव मटेरियल्स लाइक वैक्सीन, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स एंड सम कल्चर मीडियास. सो द फिल्टरिंग डिपेंड्स ऑन द पोर साइज. अब जो फिल्ट्रेशन हम करते हैं वो डिपेंड होता है पोर साइज पे, कि हम जो ये हमने कोई एक फ़िल्टर यूज़ किया है, तो द पोर साइज फॉर फिल्टरिंग द बैक्टीरिया, yeast एंड fungi इज इन द रेंज ऑफ 0.22 to 0.45 माइक्रोमीटर. फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स आर मोस्ट पॉपुलर फॉर दिस पर्पस. कि जो मेम्ब्रेन फिल्टर जो हम बात करते हैं कि
उनकी जो पोर साइज होती है वो 0.22 टू 0.45 माइक्रोन्स के बीच में होती है। तो उसकी उससे लार्जर साइज के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको वो इजीली कर देता है फिल्टर। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है मेम्ब्रेन फिल्टर के बारे में कि व्हाट इज द पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर। तो ये पोर साइज आपको खास याद रखनी है, इसलिए हमने ये स्टार्टिंग में ही लिया है लेक्चर के। आगे बढ़ते हैं लेक्चर के अंदर कि स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। तो उसके अंदर अलग अलग सिरामिक फिल्टर्स यूज होते हैं, लाइक अनग्लास पोर्सेलिन फिल्टर कैंडल्स जिसको कहते हैं, देन डाइटोमेसियस अर्थ फिल्टर कैंडल्स जिसको सिरामिक फिल्टर कहते हैं, एस्बेस्टोस फाइबर पैड्स कि जिसको कहा जाता है सीड्स फिल्टर, देन सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए फ्रीटेड ग्लास फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर्स और मिलीपोर फिल्टर्स, एंड एक और इम्पोर्टेंट होते हैं वो है हैपा फिल्टर्स। सो सेरामिक फिल्टर्स में एड्सॉर्ब द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड एस्बेस्टोस पैड्स इम्पार्ट अल्कलाइनिटी टू फिल्ट्रेट। सो सभी फिल्ट्रेट सभी जो फिल्टर्स हैं उनका स्पेसिफिक यूज होता है, दैट्स आर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ए स्टरलाइजेशन बाय filtration. So, why we use the filtration? So, sterile solution that may be damaged or denaturated by high temperature or chemical agents. ओके कि समझो कि आप कोई केमिकल यूज करके स्टेरिलाइजेशन करते हो, तो वो केमिकल के कारण भी कई बार क्या होता है, देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ डैमेज और डीनेचुरेशन ऑफ ए स्टेराइल सॉल्यूशन। या फिर जो हम ड्राई हीटर मॉइस्चर का जो टेम्परेचर होता है उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं filtration sterilization technique. So this problem we can solve using this technique of filtration sterilization. So widely used filters are candle filters, membrane filters and HEPA filters. कि जो आगे हमने जो लिस्ट देखा उसमें से मेनली जो स्टेरिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में ये तीन फिल्टर्स वाइडली यूज होते हैं कि जो कैंडल फिल्टर्स होते हैं, फिर मेम्ब्रेन फिल्टर एंड हैपा फिल्टर्स की जो स्टरिलिटी मेंटेन करने के लिए जो स्टराइल रूम होते हैं और सेप्टिक रूम्स होते हैं वहाँ पे ये हैपा फिल्टर्स जो है वो लगाए हुए होते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कैंडल फिल्टर से। तो आपने इस तरह की कैंडल्स देखी होगी कि जो अलग अलग फिल्टर्स के अंदर होती है, कि जो वाटर प्यूरिफायर्स वगैरह होते हैं उसमें इस तरह के कैंडल्स लगे होते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट कि जिसको हम आरओ कहते हैं। So ceramic candles filters are simple devices made up of clay and used to filter drinking water in order to remove turbidity, suspended materials and pathogens. ओके तो ये भी एक प्रकार का हो गया स्टरलाइजेशन कि वाटर जो है वो अच्छे से क्लीन होता है एंड पैथोजेंस को भी वो इजीली फिल्टर करता है। So removal take place by physical process such as mechanical trapping and adsorption on the ceramic candles which have a micro scale pores कि जो माइक्रो साइज के अंदर इसके अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके और जो अलग अलग जो इसके लेयर है उसमें एक होता है कि मैकेनिकली आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको ट्रैप करते हो, एज वेल एज टर्बिडिटी है या फिर कोई सस्पेंडेड मटेरियल से वगैरह एड्सॉर्ब किए जाते हैं ऑन द सिरामिक कैंडल्स। सो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रियल एंड ड्रिंकिंग पर्पस, अनग्लेज्ड पोर्सेलिन जिसको हम कहते हैं चैम्बरलैंड एंड डॉल्टन्स फिल्टर, एंड दूसरे होते हैं डाइटोमेसियस अर्थ कि जिसको कहा जाता है बर्केफेल्ड एंड मैंडलर फिल्टर। तो ये शायद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए पूछे जा सकते हैं कि डाइटोमेसियस अर्थ जो है वो कौन से टाइप के फिल्टर्स है, तो दे ऑल्सो कॉल ए बर्केफेल्ड एंड मैंडलर फिल्टर्स। इसी तरह से आपको अनग्लेज्ड फिल्टर्स कि जिसको चैम्बरलैंड एंड डॉल्टन्स फिल्टर कहा जाता है। तो ये दोनों टाइप्स है ऑफ ए कैंडल फिल्टर्स। सो इस तरह से आपने सिरामिक कैंडल फिल्टर्स देखे होंगे कि ये जो कन्वेंशनली
इस तरह के सिरामिक कैंडल फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं कि जो वाटर प्यूरिफिकेशंस के लिए आपने देखा होगा यूज़ होते हैं नॉर्मली, कि इसको ये जो है उसको ऊपर से आप देखोगे तो इस तरह से उसके अंदर ये दो कैंडल्स होती है फिल्टर की जो इजीली वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। सेम लाइक उसका मॉडिफिकेशन वर्जन, तो इस तरह की ये अलग अलग फिल्टर कैंडल्स होती है कि जो करती है फिल्ट्रेशन का काम। सो इस तरह से सिरामिक कैंडल फिल्टर्स वाइडली यूज़ होते हैं इन वाटर प्यूरिफिकेशंस। उसके अलावा जो उसके जो लेटेस्ट मॉडिफाइड वर्जन्स है कि जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर यूज़ करते हैं, कि कैंडल फिल्टर्स इन ए आरओ प्लांट की जो अलग अलग जो ब्रांडेड आरओ प्लांट्स होते हैं, ओके, वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं, इसके अंदर भी ये कैंडल फिल्टर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। सो सिरामिक कैंडल फिल्टर्स are effective in removing bacteria, protozoa, helminths and turbidity from water very easily by filter through it. इजीली उसको फिल्ट्रेशन की जो टेक्निक है उसको यूज़ करके आप ये प्रोसेस अचीव कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो रिमूव सम वायरसेस एंड आयरन एंड टेस्ट, स्मेल एंड कलर ऑफ वाटर आर इम्प्रूव्ड. It is recommended to use raw water with less iron and turbidity. कि ये जो आपको मेन उसके लिमिट्स याद रखने हैं कि आयरन लिमिट्स लेस देन 0.3 mg पर लीटर एंड टर्बिडिटी लेस देन 5 NTU. तो ये है रिगार्डिंग सिरामिक कैंडल फिल्टर्स। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है मेम्ब्रेन फिल्टर्स. So membrane filters have a non-uniform porosity of predetermined size, generally 0.45 micrometer, sufficiently small to trap microorganism. कि जो काफ़ी स्मॉल साइज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको आप इस तरह से जो ऊपर की जो आप वाइट कलर का जो पेपर देख रहे हो, ओके, वो कहा जाता है मेम्ब्रेन फिल्टर. और उसकी पोर साइज की जो हमने बात की 0.5 माइक्रोमीटर और उसकी रेंज होती है 0.22 से लेकर 0.45. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाए 0.222 हो या फिर 0.5 हो, तो दोनों आप जो है वो इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम. यूजिंग द मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक्स, सैंपल इज पास थ्रू द मेम्ब्रेन फिल्टर यूजिंग ए फिल्टर फनल एंड वैक्यूम सिस्टम. Any organism in the sample are concentrated on the surface of the membrane. The membrane with its trapped bacteria is then placed in a special plate containing a paired structure with the appropriate medium. The passage of nutrients through the filter during the incubation facilitates the growth of organisms in the form of colonies on the upper surface of the membrane. Discrete the colonies thus formed can be easily transferred to conformation मीडिया. कि जो ऊपर की ओर जो आपको जैसे हम नॉर्मल फिल्ट्रेशन के अंदर ऊपर की ओर जो फिल्टर केक मिलता है, वैसे आपको ऊपर की ओर मिलेंगे ट्रैप्ड बैक्टीरिया. सो द पासेज ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू द फिल्टर ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज ऑन द अपर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन. की जो सरफेस ऊपर की ओर की जो सरफेस होगी मेम्ब्रेन पे, वहाँ पे यह कॉलोनीज फॉर्म होगी of a microorganism. Discrete the colonies thus form can be easily transferred to conformation media. अब क्या करोगे आप? The pressure required to force air through the wet filter is called a bubble point pressure of the membrane. कि इसके अंदर जो प्रेशर की ज़रूरत होती है मेम्ब्रेन फिल्टर की, उसको बबल प्रेशर कहा जाता है या फिर बबल पॉइंट प्रेशर. So bubble point pressure is inversely proportional to the size of largest pore in membrane. तो ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके लिए. द बबल पॉइंट प्रेशर कितना होता है? 40 to 50 psig पाउंड पर स्क्वायर इंच गेज, proportional to the size of largest pore in the membrane. Routine filtration is done at pressure lower than the bubble point, like around 15 to 20 psig.
ओके, जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन होता है वो ये प्रेशर से होता है 50 to 20, बट जो मेम्ब्रेन फिल्टर के लिए जो प्रेशर ज़रूरी है वो है 40 to 50 psi। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि ये जो है बबल पॉइंट प्रेशर है कि जो ज़रूरी है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के लिए, एंड 50 to 20 इज ए रूटीन फिल्ट्रेशन प्रेशर। सो इस तरह से होते हैं ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स, आप देख सकते हो ऊपर की ओर कि ये एक है, उसके नीचे ये सेकंड वन। तो ये जो है वो मेम्ब्रेन फिल्टर्स है कि 0.22 माइक्रोमीटर पर डायमीटर, वाइडली यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन एंड एनालिसिस, स्टरलाइजेशन एंड स्टरिलिटी टेस्टिंग, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट और पॉलीकार्बोनेट। तो ये आपको खास याद रखना है कि मेम्ब्रेन फिल्टर्स कौन से मटेरियल के बने हुए होते हैं। तो दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट और पॉलीकार्बोनेट। और उसकी पोर साइज रेंज में होती है 0.22 to 0.45। ओके, तो बेस्ड ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो बैक्टीरिया है समझो कि स्यूडोमोनास स्पीसीज के स्यूडोमोनास डिमिन्यूटा है, तो उसकी पोर साइज रहेगी 0.22 माइक्रोमीटर। एंड सेरेटिया मर्केंसेंस है तो 0.25 माइक्रोमीटर्स। तो ये टेबल आपके लिए काफ़ी आईएमपी है फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो जीपेट, नाइपर, डीआई और फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो मेम्ब्रेन फिल्टर के स्टेप्स क्या है, तो सबसे पहले कलेक्ट द सैंपल एंड मेक एनी नेसेसरी डाइल्यूशंस, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट और कल्चर मीडियम, dispense the broth into sterilized petri dish, evenly saturated the adsorbent pad। उसके बाद करना है flame the forceps and remove the membrane from the sterile package, place the membrane filter into the funnel assembly। फिफ्थ पॉइंट है कि flame the pouring leaf of the sample container and pour the sample into the funnel, then turn on the vacuum and allow the sample to draw completely through the filter। Rinse the funnel with sterile buffered water, turn on vacuum and allow the liquid to draw completely through the filter। उसके बाद आप क्या करोगे, flame the forceps again and remove the membrane filter from the funnel। Place the membrane filter into the prepared petri dish, incubate at proper temperature and for the appropriate time period। Count and confirm the colonies and report the result। मतलब कि सिंपली आप फिल्ट्रेशन टेक्निक ही करोगे कि सबसे पहले जो है वो फिल्ट्रेशन असेंबली जो सेट करोगे, उससे फिल्ट्रेशन प्रोसेस अचीव करोगे। ओके, वो हो जाने के बाद आपका सेकंड स्टेप होगा कि प्रॉपर वैक्यूम में अप्लाई करना, और वो हो जाए उसके बाद जो भी आपको फिल्ट्रेट मिलता है वो नीचे की ओर रहेगा, और जो आपकी मेम्ब्रेन फिल्टर है उसको कलेक्ट करना है और उसको रख देना है पेट्री डिश के, जिसके अंदर ऑलरेडी आपने न्यूट्रिशंस वगैरह तैयार रखे हैं। फिर उसको इंक्यूबेट करके जो भी आपको कॉलोनीज वगैरह मिलती है उसको काउंट करनी है एंड यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट। So membrane filters are used extensively in the laboratory and in industry to sterile heat labile fluid material। heat labile मतलब कि जो heat sensitive materials होते हैं, effective and acceptable technique to monitor drinking water, useful for bacterial monitoring in the pharmaceutical, cosmetic, electronics and food and beverages industries, allow for removal of bacteriostatic or sedal agents that would not be removed in pour plate, split plate or multiple fermentation tube techniques। सो सिंपली हम उसका कंक्लूजन समझे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसको फिल्टर करने के लिए और जो हीट लेबल जो सब्सटेंस होते हैं उनको इजीली स्टराइल करने के लिए ये टेक्निक जो है वो सबसे बेस्ट है। सो उसके एडवांटेज क्या है, परमिट्स टेस्टिंग ऑफ लार्ज सैंपल ऑफ वॉल्यूम्स, theoretically almost any volume of non-turbid water could be filtered through the disc, the organisms from any given volume being deposited in the disc, and allowing isolation and enumeration of discrete colonies of a bacteria। तो ये उसके मेन एडवांटेजेस है।
अब समझो कि आप देखो MPN वर्सेस MFT। MPN मतलब मल्टीपल फर्मेंटेशन ट्यूब एंड MFT मतलब मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक। तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक के जो बेनिफिट्स है वो क्या है, तो इट इज़ ए मोर रैपिड, ओके, काफ़ी फास्ट होता है, जबकि MPN जो है वो टेक्निक काफ़ी स्लो है, 48 आवर्स लेता है, जबकि ये 18 आवर्स में कंप्लीट होता है। मोर लेबर इंटेंसिव, लेस लेबर, रिक्वायर मोर कल्चर मीडियम, रिक्वायर लेस कल्चर मीडियम, रिक्वायर मोर ग्लासवेयर, लेस ग्लासवेयर, मोर सेंसिटिव, लेस सेंसिटिव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, एज वेल एज शॉर्ट नोट भी पूछी जाती है रिगार्डिंग द डिफरेंस ऑफ MPN MFT इन ए माइक्रोबायोलॉजी पेपर। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे भी उसके जो पॉइंट्स है वो है कि रिजल्ट ऑप्टेन इनडायरेक्टली बाय स्टेटिस्टिकल अप्रोक्सीमेशन लो प्रिसीजन, जबकि यहाँ पे आपको हाई प्रिसीजन मिलता है बाय कॉलोनी काउंट। नॉन रेडिली अडेप्टेड फॉर यूज इन द फील्ड, रेडिली अडेप्टेड फॉर द यूज इन द फील्ड। Applicable to all type of water, not applicable to turbid waters. Consumable readily available in the most countries. Cost of consumable is high in the many countries. May give better recovery of stress or damaged organism in some circumstance. No such difference is observed. तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये डिफरेंस, आपको खास याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, वो है HEPA फिल्टर्स। तो HEPA फिल्टर्स को कहा जाता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स। A HEPA filters is type of mechanical air filters. It works by forcing air through a fine mesh that traps harmful particles such as pollens, pet denders, dust mites, and tobacco smoke. Selecting and using an air filter, you can find HEPA filters in most air purifiers। कि जितने भी most एयर प्यूरीफायर्स होते हैं उसके अंदर जो HEPA फिल्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो उसका मेन काम है कि जो पोलन्स होते हैं, पेट डेंडर्स, डस्ट माइट एंड टोबैको स्मोक को वो इजीली फिल्टर करता है। सो इस तरह से होता है जो HEPA फिल्टर्स। इसमें से ये काफ़ी फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि दे आर मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास फाइबर्स और प्लास्टिक फाइबर्स। ओके, चाहे बोरोसिलिकेट ग्लास फाइबर्स हो सकते हैं या फिर प्लास्टिक फाइबर्स के बना होता है ये HEPA filter. Like polypropylene bound together with up to 5% acrylic binder, the same compound that binds latex pen to house. Remove around 99.97% of 0.3 micrometer particles. तो ये है efficiency of HEPA filters कि 99.97% उसकी efficiency है to remove the particles. Use in operating rooms and burn units to remove bacteria from air. सो इस तरह से उसका होता है पूरा कॉम्बिनेशन कि जो सबसे पहला प्री फिल्टर होता है उसके अंदर लार्ज डस्ट VOCs मतलब कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्मोक, पोलन्स वगैरह में से कुछ आ जाएंगे यहाँ पे डस्ट, VOC, स्मोक एंड पोलन्स। अब उसमें से सिर्फ पास हुए VOCs जिसको हम कहते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और वो भी ये जो एक्टिवेटेड चारकोल का लेयर है उसमें से पास नहीं होंगे, और फिर आपको यहाँ पे मिलेंगी ओनली द फ्रेश एयर। तो इस तरह से टोटल 3 लेयर में एयर प्यूरीफायर्स जो है वो यूज़ होते हैं कि जिसके अंदर मेन एप्लीकेशन है HEPA फिल्टर्स की। नेक्स्ट है सीड्स फिल्टर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, लोअर एंड अपर पार्ट। The lower part holds the perforated disc. On its compressed asbestos sheet is placed. Two parts are joined together with the help of nuts. There is a valve on the upper part through which vacuum is applied. कि ये जो फीड सॉल्यूशन, प्यूरिफाइड सॉल्यूशन, ओके, तो ये एक पार्ट है उसका, और ये नीचे का एक और पार्ट है। दोनों को बाय यूजिंग द नट्स एक दूसरे को ज्वाइन किया जाता है। और इसमें से एक इम्पोर्टेंट है कि ऑन इट कॉम्प्रेस एस्बेस्टोस सीट इज प्लेस। तो कौन सी सीट रखी जाती है, तो एस्बेस्टोस सीट।
The asbestos sheet is made up of asbestos fibers but may also contain the cellulose and alkaline earth such as magnesium compounds. The asbestos pad are used once only and then discarded. Asbestos pad may yield alkali and cause precipitation of alkaloids from aqueous solution of their salts. तो ये important है कि asbestos sheet is made up of asbestos fiber but may also contain cellulose and alkaline earth such as magnesium compound. तो सीड्स फिल्टर के बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि उसके अंदर कंपोजिशन क्या है. तो ये कंपोजिशन में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो निकल सकता है. Then due to the fibrous nature of asbestos pad, it may be seed fibers into the filtrate and also adsorb drug from solution. Hence a few millimeters of filtrate should always be rejected and sintered glass disc may also be fixed in the filtration unit immediately after seeds filter. तो सीड्स फिल्टर के बाद सिंटर ग्लास डिस्क जो है वो फिक्स की जाती है इन द फिल्ट्रेशन यूनिट इमीडिएटली आफ्टर द सीड फिल्टर बिकॉज कि द फिल्ट्रेट ऑल्सो अब्जॉर्ब द ड्रग फ्रॉम द सॉल्यूशन. ये जो उसका रीज़न है जिसके कारण नेक्स्ट जो है वो सिंटर ग्लास डिस्क उसके साथ फिक्स की जाती है. सो दिस इज़ द सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स कि जिसको हम कहते हैं फ्रीटेड ग्लास फिल्टर. इस तरह की इसकी जो असेंबली होती है. फिटेड ग्लास इज ए फाइनली पोरस ग्लास थ्रू विच गैस और लिक्विड में पास. ओके, इस तरह से जो है जो उसका अटैचमेंट है कि वहाँ से जो है वो गैस और लिक्विड पास होते हैं. इट इज़ मेड बाय सिंटरिंग टुगेदर ग्लास पार्टिकल इनटू ए सॉलिड बट इट इज़ ए पोरस बॉडी. This porous glass body can be called a frit. So what is frit? So this is the your multiple choice question. So this porous glass body can call a frit in a sintered glass filters. What are the applications? So laboratory glassware includes the use in fritted glass filter items, scrubbers or spargers. तो ये है उसके applications. So this is the completion of part 5. Next video lecture is our part 6. It is a radiation sterilization कि जिसके अंदर हम पढ़ेंगे non ionizing radiations like IR and UV and ionizing radiations like X-ray, gamma rays and cosmic ray कि जिसको यूज़ करके किया जाता है स्टरलाइजेशन कि वो सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पार्ट 6 के अंदर. So till then, use our mobile application Pharmarox Android application on Google Play. Start your test series, get video lecture and study materials on an application. Download their Pharmarox Android application on Google Play.